हेलो एवरीवन, आज भाई दूज की पूजा है और आज हमने नए घर में करी है। हाँ मम्मी, कहाँ रहे? गमला में रंगोली की गुलाल है। अच्छा गैस, तो आज भाई दूज की पूजा है तो सुबह सुबह ये पूजा की जाती है। तो मम्मी ने गोबर से बना दिया है, मतलब बनाया जाता है पूजा में। 5 बहनें, बुआ, शंकर जी, बिच्छू, सांप, एक कुआं टाइप का बनाया जाता है। तो मम्मी ने ऑलरेडी बना दिया है। और एक पता है बाहर एक बैरी दुश्मन बनाया जाता है। बैरी दुश्मन मतलब कि भाई का दुश्मन। तो पूजा के बाद ना उसको कुचलेंगे उसके ऊपर कि भैया जो भी मेरे भाई की बुरी नज़र से देखे उसका ये हाल हो, ऐसा करके बोल के उसको कुचल देते हैं। तो हो गया, ये रीजनल फेस्टिवल है, रीजनल पूजाएं हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। कई लोग क्या भाई दूज की पूजा नहीं होती, जिस भाई भाई का टीका बस कर देते हैं। बट ये मेरे मायके में भी होता है और यहाँ पर भी होता है। हिंदी का कंप्यूटर का हो गया होमवर्क बेटा? अच्छा, ये दोनों लड़कियां बिना नहाए हुए हैं, पूजा करने आ गई हैं उसको। हाँ, तो मेरे उठने के बाद जब मैं नहा धो करके आ गई, उसके बाद सिद्धि भी उठ गई है तो नन्नू उसको लेकर के आ गई थी नीचे। अब मुझे पूजा करना था तो नन्नू बोले चलो मैं करवा देती हूँ। वैसे वो करा तो पाएगी नहीं, पर ठीक है थोड़ा इधर उधर रहेगी, फिर मैं पूजा करने के बाद उसको नहला धुला दूंगी। तो मम्मी वही बोल रही थी कि रंगोली बना लो, सुनो गमले में कलर रखे हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसलिए मैंने मतलब चौक बना दिया था बस। और किरण, मैं और मम्मी तीनों जन लगे पूजा करने के लिए। किरण फर्स्ट टाइम कर रही है, इनफैक्ट उसके यहाँ पे नहीं होती तो वो देख रही है फर्स्ट टाइम कि कैसे क्या क्या होती है पूजा। तो बस वही है, सबको टीक लो, पूज लो कलश को, शंकर जी को, जो नॉर्मली होती है पूजा। और आज ना जो कहानी होती है उसमें खीर और पूरी का महत्व मतलब बताया गया है। तो आज हम लोग खीर और पूरी बनाते ही बनाते हैं। खीर कुछ भी बन सकती है, चावल की बनानी हो, सिवई की, जो भी मन करे, बट खीर ज़रूर बनाई जाती है। और वैसे ये दिवाली की भाई दूज में ऐसा बहुत कम हो पाता है कि भाई लोग यहाँ पर आएँ और या फिर हम लोग वहाँ पर आएँ, हम लोग मायके जाएँ। बट होली वाली दिवाली में एक बार को हो जाता है कि होली कई बार मायके की कर लेते हैं और फिर भाई दूज ही मिल जाती है। हमारे यहाँ 2 भाई दूज होती हैं साल में एक्चुअली, कई लोग के यहाँ पे केवल दिवाली की होती है। तो मम्मी ने बोला पहले तुम लोग सिंदूर लगा लो एक दूसरे को, क्योंकि हाँ पूजा में बैठने के पहले टीका लगाया जाता है। बट मैं भूल जाती हूँ, अक्सर भूलती हूँ यार, सही बताऊँ याद ही नहीं रहता। मम्मी ने याद दिला दिया तो ठीक रहता है। तो बस हम ना पूजा कर ही रहे थे और सिद्धि ने अपना डायपर गंदा कर लिया था तो मुझे उठना ही पड़ा। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, तुम जा करके उसको क्लीन व्लीन करो। तो मैं गई। क्या चाहिए चाची से? अगरबत्ती था तो हो जाएगा उसमें। तो मैं सिद्धि को लेकर के गई तो नन्नू को लगा दादी मैं भी नहा करके आ रही हूँ, मुझे भी पूजा करनी है, आप पूजा मत करना। तो ऐसे करके हम लोग को आधे घंटे तो इसी में लगे। नन्नू नहाने गई तो हम यहाँ बैठे रह गए थे। फिर नन्नू आई, जल्दी से सूट वूट पहन लिया उसने। मैं चलो ठीक है यार पूजा हो जाने दो। फिर मम्मी को ये लगता है कि बच्चे रोए नहीं, तो ठीक है भैया थोड़ा मोड़ा कर लो बच्चों के मन की भी, पूजा के वक्त रोना भी नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो बस अब इसके बाद पूजा हुई और ये देखिए बैरी दुश्मन को हमने कुचल दिया। उसके ऊपर पापड़, उड़द की दाल और पत्ता वत्ता पता नहीं क्या क्या डाला है मम्मी ने। इसके बाद हम आ गए किचन में, तो दूध आ गया तो उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, साथ में आलू को पकने के लिए रख दिया, बॉईल होने के लिए। और बस मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिवई की खीर, बहुत दिन से बनी भी नहीं है। तो बिल्कुल आधे चम्मच घी में इसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेंगे, ब्राउनिश हो जाएगा तो खीर और ज़्यादा अच्छी लगती है। किरण वहाँ पर टमाटर वगैरह काट रही, सब्ज़ी की तैयारियाँ कर रही हैं। तो हम लोगों ने फटाफट से आधे घंटे दे करके किचन में, खीर पूड़ी सब्ज़ी बनाने में कितना टाइम लगता है, जल्दी से बन गया था। और दूध अभी और आने भी वाला था। सुबह हम लोग के यहाँ पे इतना आता है, फिर और भी आता है बाद में। तो अभी मैंने बोला इतना मैं पका लेती हूँ, फिर ऊपर से दूध मैंने डाल करके एक सी कर लीजिए, क्योंकि सिवई ना बहुत ज़्यादा दूध सोखता भी है। तो थोड़ा सा गीली खीर अच्छी लगती है ना, दूध ज़्यादा हो तो। बस इसके बाद जल्दी से सिद्धि के बॉटल का टाइम हो गया है। और ये लव लैब की बॉटल मैं देती हूँ उसको, स्टील बॉटल। तो लव लैब की बॉटल्स काफ़ी अच्छी होती हैं और स्टील की बॉटल यूज़ कर तो और भी अच्छा रहता है। बच्चे अगर पटक दे तो टेंशन नहीं रहती टूटने की। हे एवरीवन, आज भाई दूज है और हमारे यहाँ पे ना आज कोम नहीं किया जाता है, ना हेयर वॉश किया जाता है। 2-3 चीज़ें जो नहीं की जाती हैं। बस पूजा वूजा करके फ्री हो गए हैं और आज खीर ज़रूर बनती है। तो खीर पूरी सब्ज़ी बनाई है हम लोगों ने, सिवई की खीर बनाई है, सिंपल सी आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई है, पूरियाँ बनाई है, दही वड़े बना लिए थे कल हमने शाम को। पहली बार मैंने ज़िंदगी में ट्राई किए थे, मतलब वो गोल वाले जैसे वो मेडू वड़ा होता है ना, वैसे सही बन गए थे। और पर सब व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और बस पूरा खाना रेडी हो गया। रूपा दी नीचे पूरियाँ तल रही हैं, वो भी आज जल्दी चली जाएंगी। तो मुझे अभी बीच में 2 घंटे का टाइम मिला हुआ है, तो उससे मैं वीडियो एडिट कर लूँ। रूपा दी जाएंगी 2 बजे करीब और अभी टाइम हो रहा है 12:46, मतलब 1.25 घंटे ही है मेरे पास, मतलब 2:30 बजे तक ही चल जाएंगी।
तो जल्दी से मैं दिवाली वाला व्लॉग हमारा रह गया एडिट करने के लिए, तो बस उसको एडिट कर लूँ, फिर थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी मैं और निश्फिकर हो जाऊंगी। चलो भैया व्लॉग एडिट हो गया है, फिर मुझे रूम भी थोड़ा सा सही सा करना है, फिर लगेंगे नेक्स्ट काम में। और आज हम, आपको पता है मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नंदें भी आती हैं हम लोगों की टीका करने के लिए। तो हमने सोचा कि उन लोगों को पूरी सब्ज़ी इतना कम पसंद होता है, तो हमने इडली सांभर की तैयारी करी है आज। तो बस सांभर का कुकर लगा दिया था किरण ने, और इडली का घोल घोल करके बना लूँगी इडली जल्दी से जा करके, और मूंगफली की चटनी। तो इडली सांभर सब लोग आराम से खा लेंगे। तो चलिए फिर पहले मैं वीडियो एडिट कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, और बस फिर आगे का व्लॉग देखिएगा, आप एंजॉय करिएगा। गाइज आपको पता है कि नन्नू ना सामने जो प्रिंस रहता है उसका टीका करते आई है शुरू से ही, और राखी बांधती है और भाई दूज में टीका करती है। तो प्रिंस को देने के लिए मुझे गिफ्ट कुछ समझ नहीं आता है। लड़कों को गिफ्ट देना ना बहुत टेंशन लगता है, लड़कियों के लिए तो फिर भी बहुत कुछ दे दो। तो फिर मैंने ये ना स्टडी टेबल मंगाई है यहीं लोकल मार्केट से, तो मुझे अच्छी लगी, बहुत स्टडी भी है, बहुत अच्छी लग रही थी, मजबूत तो बहुत ही है। तो बस ये ले करके हम, मतलब मैं सोची थी नन्नू चली जाए, बट वो ना टेबल इतनी बड़ी थी कि उससे अकेले जाते नहीं बन रहा था, और हमारे साथ साथ सिद्धि भी चली गई। सिद्धि ने देखो ये नन्नू का पैंट पहन रखा है, और वो बस वो बिल्कुल रोने ही लग गई थी कि नहीं मैं भी जाऊंगी, समझ गई दीदी कहीं जा रही है। बस ये अपने प्रिंस भैया को तिलक लगाएगी नन्नू। और सिद्धि से को ना बाकी काम से मतलब नहीं था, वहाँ पर ना उसको प्रिंस की बॉल दिख गई थी, बस वो ले करके बैठ गई थी बॉल बॉल करके, और बस उसको खेलने में लगी थी वो। सो यहाँ पर से ना प्रिंस ने भी नन्नू और सिद्धि को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी किसी व्लॉग में। और मतलब वही बच्चों को रहता है, मम्मा मैं गिफ्ट दे रही हूँ प्रिंस भैया को, प्रिंस भैया मुझे भी देगा ना मतलब उन लोग को रहता है हम तो दे रहे हैं, हमें भी मिल जाए। क्या ठीक है, बच्चे हैं। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, और जल्दी से मैंने अपना चेंज कर लिया। ये ड्रेस जो मैंने पहना है ये मैं लेकर के आई थी अभी, जब मैं मायके गई थी ना बंडला, वहाँ से लेकर के आई थी। तो लूज़ फिट था, इसको मैंने ऑल्टर करवाया, अब जा कर के ये सही हो गया है मुझे। और आज मैंने इडली की प्रिपरेशन की बता ही रखा था, तो घोल वगैरह मैंने बना के रख दिया था, और बस जल्दी से इडली थोड़ी ठंडी हो जाए तभी वो डीमोल्ड बहुत अच्छे से हो जाती है। गर्म में आप निकालोगे ना तो आधी तो वो चिपकी रह जाती है। और मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाई थी, इसमें हींग जीरा हरी मिर्च लहसुन और नमक वगैरह डाल करके काफ़ी अच्छे से बन जाती है और अच्छी भी लगती है। जैसे नारियल नहीं है आपके पास तो आप मूंगफली की बना लो। बस इसमें जल्दी से हम तड़का लगा लेते हैं। जब तक मैं यहाँ किचन का काम कर रही तब तक ना किरण थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही थी बाहर, क्योंकि अभी हमने रियल फ्लावर लगाए थे दिवाली के दिन, तो वो सब मतलब ऐसा लग रहा था मच्छर ना पनप जाए उस पर, पानी वानी भरा था तो वो सब उसको अलग कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं अब यार कैमरा तो एक ही जगह रहता है ना, तो वो हो जाता है थोड़ा। मैं कोशिश करती हूँ उसकी व्लॉग लेने की, बट ना वो थोड़ा सा कैमरा शाय भी है आपको बता दूँ, तो मतलब इस वजह से मैं उसे कम ही ले पाती हूँ। लेकिन आपको बता दूँ ना वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसको मतलब लगता ही नहीं कि वो डॉक्टर है करके, मतलब अपन लोग के जैसी है, ऐसा नहीं लगेगा कि भैया डॉक्टर है या कुछ भी। और हम लोग आराम से बैठ के सब तीनों जने बैठ के बातें भी करते रहते हैं, तो ठीक है। और बस इसके बाद मैंने इडली बना दी थी, और जितना घोल बचा है सबकी बना करके रख दूँ। इडली में यही फ़ायदा रहता है कि इसमें गरम गरम का कुछ नहीं रहता है, गेस्ट के आने के पहले भी बना करके रख दो, और कोई आए तो बस सांभर गरम करके सर्व कर दो, तो ये सही बात है। बस इसमें मैंने सरसों के तेल से फ्राई कर रही हूँ, लाल चपाटा मिर्च राई और मीठी नीम मतलब करी पत्ता डाल करके सांभर डाल दिया, और एकदम से ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करने की कोशिश करी, और ये गिरी गई मुझसे, मतलब टेढ़ी हो गई पैन, और आधा तो मतलब थोड़ा तो गिर ही गया था। फिर मैंने बाद में इसमें सांभर मसाला डाल करके उसको एक सा कर लिया था। बस दीदी लोग आ गई थी, हमने पहले तो खूब सारी गप्पे करी, फिर उसके बाद मैंने बोला चलो यार टीका कर दो, व्लॉग बना लो। और मीठा खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, दिवाली त्योहारों में ना मीठा खा करके तो लगता है कि बस इतनू सा खाओ नाम के लिए। तो हम तीनों का यही हाल था। सौरभ एक्चुअली अपने कॉल पे थे इसलिए वो टीका कराने नहीं आ पाए थे, और शोभित भैया फिर बाद में आ गए थे, तो शोभित भैया ने भी करा लिया था। तब मैंने उस टाइम पे हम लोग मतलब इनको सर्व करने लग गए थे इडली सांभर वगैरह। बस इतना टीका कराया, और सिद्धि भी बिल्कुल बराबर से बैठी हुई है कि सबको टीका लग रहा है तो मुझे भी टीका लगना चाहिए। जो नहीं लगा रहा था तो फिर वो रो रही थी।
बस फिर हम लोगों ने बैठ के खूब सारी बातें करी। फिर मैंने बोला चलो इडली सांभर खा लो जल्दी से, बट इन लोग बोल रहे थे नहीं भाभी मन नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं खा लो, थोड़ा थोड़ा सा भी खा लो। तो फिर खा लिया था इन लोगों ने जितना जिसको खाना था, मतलब खा के ही आए थे इन लोग ऑलरेडी। और बातें शातें करी हम लोगों ने खूब सारी। फिर मम्मी के पास भी बैठ गए थे हम लोग, तो मम्मी मैं किरण और ये बच्चे मतलब नंदे मेरी सब बातें कर, पता जब मेरी शादी होकर के आई थी ना तब ये लोग सब नन्नू के बराबर की थी। तो वही है, अब इनसे मतलब कि नंदों वाली फीलिंग नहीं आती है, बट हाँ छोटी बहन वाली फीलिंग ज़रूर आती है। और इन लोग भी भाभी भाभी करते रहेंगे। और ये डॉक्टर साहिबा से अपनी दवाइयाँ लिखवा रहे थे वो लोग। बस इसके बाद जाने की बारी आ गई है उन लोगों की। तो सिद्धि को उन लोग का मन था कि थोड़ा सा घुमा दे, बट सिद्धि तैयारी नहीं थी। बुआ साथ घूम जा। मैं भी चली जाऊँ। कहाँ जाना है? सिद्धि कहाँ जा रही है? फोन वोन रख ली। बाय बिट्टू। बाय। चलिए इसी के साथ आज भाई दूज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।